जय गुरु भगवान की। एक बार फिर आचार्य सभी साधकों का पीताम्बरा परिवार में स्वागत करता है। साधकों, आज से कई दिन पहले एक साधक बंधु ने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि मंत्र जप करते वक्त अथवा ध्यान करते वक्त मन को एकाग्र कैसे रखा जाए। साधकों, बहुत ही सुंदर प्रश्न था ये। और मन ही साधकों सबसे बड़ा चंचल है। इस मन को जिस व्यक्ति ने रोक लिया उसको भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी छोटी मोटी साधनाएं एक रात में ही साधकों इस व्यक्ति को सिद्ध हो जाती है जो अपने मन को रोक लेता है। ये मन ही सबसे बड़ा है। अब मैं साधकों इसी के ऊपर ज़्यादा बात को लंबा ना खींचता हुआ इसी के ऊपर मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मन को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। तो मेरे प्रिय बंधु, गीता के 2वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा है श्री कृष्ण जी से, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है और कैसे बैठता है और कैसे चलता है? ये अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन से संपूर्ण कामनाओं का बलिदान त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, उस काल में वह स्थिर प्रज्ञ पुरुष बन जाता है। तो साधकों, यहाँ बात आई कि हमें मन को एकाग्र करने के लिए सभी कामना का त्याग करना पड़ेगा। जैसे हम ध्यान करते हैं तो सभी कामना को त्याग कर दीजिए, मंत्र जप रहे हैं तो सभी कामना को त्याग कर दीजिए। मैंने बताया था साधकों, निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण भाव, ये गीता का एक मुख्य 3 जो मोती हैं, निर्विचार और निर्विकार और पूर्ण समर्पण भाव, ये गीता के एक निचोड़ के 3 बिंदु ऐसे हैं मोती हैं कि यदि साधक इनको धारण कर ले तो उसे पर ब्रह्म से मिलने में कोई रोक नहीं सकता है। यह साधना तो एक छोटी मोटी बात रह जाती है। तो साधकों, स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति जो वही होता है जो अपनी कामनाओं का त्याग कर देता है, सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, और इसी को हम संन्यास कहते हैं। संन्यास का भी अर्थ यह है सभी कामना का, सभी इच्छाओं का त्याग करना ही संन्यास होता है। संन्यास ये नहीं होता है कि पीले कपड़े पहन लिए और इच्छाएं पीछे लगी पड़ी हैं, दिन रात दिमाग खराब कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ये संन्यास नहीं है। ये साधकों एक ढोंग और पाखंड होता है। आगे चलते हैं। जो पुरुष दुखों की प्राप्ति न होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रह है, यानी ज़्यादा खुश नहीं होता है, और जिसे दुख होता है वो ज़्यादा कष्ट दुखी नहीं होता है। उद्वेग माने ज़्यादा दुखी होना, अपने को विचलित करना है। तथा जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाते हैं। जिनके राग भय और क्रोध को नष्ट हो गए हैं वही साधक जो है मन को एकाग्र कर पाता है, उसी को स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। कितनी बड़ी बात कही श्री कृष्ण जी ने। सर्वत्र स्नेह समय प्रेम की भावना रखता हुआ पुरुष शुभ हो जाए तो उसे कोई खुशी नहीं होती है, और अशुभ हो जाए या कोई वस्तु प्राप्त न हो तो उसे खिन्नता भी नहीं होती है। न द्वेष रहता है, न उसे राग रहता है, उसकी स्थिर बुद्धि होती है। यही जो है साधकों साधना में एक चित्त होने की स्थिति होती है साधक की। आगे, जैसे कछुआ सबोर से अपने अंगों को समेट लेता है। कछुआ आपने देखा है, कछुआ को आप छेड़ोगे तो अपने पैरों को और अपने मुंह को, पूंछ को अपने अंदर समेट लेता है।
वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों की विषयों को इंद्रियों से सब प्रकार हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, ऐसा समझना चाहिए। जिस तरह कछुआ अपने अंदर समेट लेता है अपने अंगों को, इसी तरह साधक को साधना और ध्यान करते वक्त सभी विचारों को, सभी संकल्पों को, सभी उद्योगों को अपने अंदर समेट लेना चाहिए। ऐसे करके तो वो साधक मन एकाग्र हो जाएगा, वो स्थिर प्रज्ञ हो जाएगा उसी वक्त। इंद्रियों के द्वारा विषयों के ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। तो स्थिर प्रज्ञ पुरुष तो आसक्ति भी परमात्मा में साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाते हैं। दरअसल होता क्या है साधकों लोगों का, विषय तो निवृत्त हो जाते हैं साधकों के साधना करते वक्त, लेकिन जो आसक्ति लगी रहती है उसमें वो निवृत्त नहीं होती है। जैसे आप कोई साधना करते हो तो आसक्ति लगी रहती है, ये कब जल्दी प्रत्यक्ष होगी, कब जल्दी प्रत्यक्ष होगी, कब जल्दी प्रत्यक्ष होगी, ये उनकी आसक्ति लगी रहती है। तो वो जो है उनका साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात श्रीमद् भागवत गीता कह रही है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। और जिनकी आसक्ति निवृत्त नहीं होती हैं, नष्ट नहीं होती हैं, तो आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए मनुष्य पुरुष के मन को बलात् हर लेती हैं। तो ये इंद्रियां जो हमारी हैं, आसक्ति जिसमें लगी रहती है उसके मन को हर लेती हैं, यानी मन का अपहरण कर लेती है, मन को चंचल कर देती हैं। तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है और मन स्थिर नहीं हो पाता है। और जब मन स्थिर बुद्धि नहीं है तो फिर साधक का मन एकाग्र नहीं हो पाता है। ये भी कारण साधक का एकाग्रता न धारण करने का है। इसलिए साधक को चाहिए, क्या चाहिए साधक को, इसलिए साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे। श्री कृष्ण को सर्वत्र छोड़ दीजिए, आप उनके प्राण हो जाइए और ध्यान में बैठ जाइए। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। साधकों जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब साधक सोचता रहेगा तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, बुद्धि पर हावी होती है, उसे सोचने के लिए मजबूर करती है, इसलिए वो स्थिर पर चित्त नहीं हो पाता है, स्थिर प्रज्ञ नहीं हो पाता है साधक। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों में कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। साधकों विषयों का चिंतन करते रहोगे साधना और ध्यान के वक्त, तो उसमें आसक्ति होगी, उसमें बार बार सोचोगे कि ये हो जाए तो ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये साधना सिद्ध हो जाए तो। आसक्ति से उन विषयों में कामना उत्पन्न हो जाती है जो मैंने अभी बताया, और कामना में जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। और जब वो कुछ समय सिद्ध नहीं होती है साधना तो फिर उसमें क्रोध उत्पन्न होता है और लोग साधक जो माला फेंक के भाग जाते हैं। ये चीज़ें साधकों नहीं होनी चाहिए साधक के अंदर। जब क्रोध आता है तो मूढ़ भाव की स्थिति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाता है, मूढ़ भाव आ जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर वो पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। यानी माला फेंक के भाग गया, भक्ति को छोड़ के भाग गया, तो वो अपनी स्थिति से जहाँ उस स्थिति में बैठा था साधक, साधना या भक्ति कर रहा था या उपासना कर रहा था, तो उससे वो गिर जाता है। जहाँ उस आसन पर था उससे नीचे गिर जाता है फिर वो। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, अपने बस में किए हुए राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ अंतःकरण को प्रसन्नता से प्राप्त होता है। जिनकी बुद्धि स्थिर पर हो जाती है साधकों, वो अपनी इंद्रियों में विचरता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त होता है। मैंने पहले भी बताया था साधकों कि मंत्र जप करते वक्त उन मंत्रों को मुंह से न जपें, अपनी अंतरात्माओं से जपें, और इतनी आवाज़ आए कि अपने कानों में उनकी आवाज़ उसके कानों में आना शुरू हो जाए। तो आप वो स्थिति जब साधक कर लेगा तो राग द्वेष से दूर हो जाएगा, सारी समस्या बाहर के विचारों से दूर हो जाएगा, एक संन्यास के रूप में स्थिति पैदा हो जाएगी उस साधक की। उसी वक्त उसे साधना सिद्ध हो जाएगी। जब कुछ सोचेगा नहीं, बाहर की बातों से बिल्कुल आडंबर से दूर हो जाएगा, तो वो एक जो सन्यासी कहते हैं उसी स्थिति में पैदा होती की स्थिति में पहुंच जाएगा, और जब उस स्थिति में पहुंच जाएगा तो उसे सिद्धियां हासिल हो जाएगी।
और उसका मन, उसकी आत्मा अत्यंत प्रसन्न होंगी। साधकों एक बात और नोट कर लीजिए आप, जो आप साधना करते हो, साधना करते वक्त आपकी अंतरात्मा प्रसन्न नहीं होती है, मन प्रसन्न चित्त नहीं होता है, किसी मंत्र को जपते वक्त तो ये समझ लो वो तुम्हारी साधना सिद्ध नहीं हो रही है। और जिसका साधक का मन प्रसन्न रहता है, अंदर से अंतरात्मा में उल्लास रहता है, वो साधना आपको सिद्ध हो रही है, आप सही रास्ते पर जा रहे हो। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब अंतःकरण में प्रसन्न होगा तो संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाएगा, आत्मा से आत्मा में साधक खुश होगा और अपने प्रसन्नचित्त वाले कर्म योग ही बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटाकर परमात्मा में स्थिर चित्त, भली बात स्थिर चित्त कर देते हैं। जब वो स्थिर प्रसन्न चित्त हो गया तो वो भली बात परमात्मा में स्थिर कर देगा, अथवा जिसकी सिद्धि कर रहा है वो उसमें स्थिर स्थापित कर देगा, उसी वक्त उसको साधना मिल जाएगी। न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। जिनका मन जीता नहीं गया है, जिनकी इंद्रियां नहीं जीती गई है, उसमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है साधकों, वो निर्बुद्धि मान्य योग है। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, और ऐसे लोगों की अंदर भावना भी नहीं होती है। भावना से भाव है, भाव से भक्ति, भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। तो उसके अंदर भावना नहीं आती है ऐसे लोगों के अंदर। भावना ऐसे लोगों की आती है जो अंतःकरण से प्रसन्न चित्त रह के साधना उपासना करते हैं। तो भावहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, उसे सिद्धियाँ कैसे मिल सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे जल में नाव चल रही हो और तेज वायु चल रही हो तो उसको इधर उधर घुमाती फिरेगी हवा, वैसे ही विषयों में विचरती हुई मन इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए है महाबलो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार से निग्रह हुई है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। साधकों, जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी, जब तक मन स्थिर नहीं होगा, और मन स्थिर नहीं होगा जब तक साधना संपन्न कोई सिद्ध नहीं होगी। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है रात को। और जिस नाशवान संसार सुख की प्राप्ति के लिए सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। साधकों, यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो संपूर्ण प्राणियों इस संसार के लिए जो रात्रि होती है, ज्ञानवान पुरुष के लिए परमानंद की प्राप्ति के लिए, अपनी सिद्धि साधना को प्राप्त करने के लिए स्थिर प्रज्ञ पुरुष, अपनी बुद्धि को और मन को स्थिर करने वाला पुरुष वही रात को जागता है, साधना करता है। और जिस नाशवान संसार सुख की प्राप्ति के लिए सब प्राणी जागते हैं, दिन देख रहे हैं, भाग दौड़ करते हैं, उस परमात्मा के तत्व को जानने वाला, वो परमात्मा के जो तत्व को जान जाता है मुनि, वो दिन उसके लिए रात्रि के समान होता है। तो साधकों, साधक के समय रात्रि का ही है। ये बात उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताई। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उनको विचलित न करते हुए समा जाते हैं। जैसे आपने देखी होंगी सैकड़ों हजारों नदियाँ एक अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित नहीं करती हैं, दिन रात गिरती रहती है, लेकिन उसका स्थिर इतना भी नहीं करता, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। और वैसे नदियों में यदि बाढ़ आ जाए तो हमें बाहर ले जाएंगी, उथल पुथल मचा देती है, लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता है उसे। वैसे ही सब भोग जिस स्थिर पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। साधकों, भोगों को चाहने वाले को कभी सिद्धि नहीं मिलती है। निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण होकर बैठ जाओ, आपकी बुद्धि स्थिर प्रज्ञ हो जाएगी, आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपको सिद्धियां मिल जाएंगी। जो पुरुष संपूर्ण कामना को त्याग करके ममता रहित, अहंकार रहित और स्पर्श रहित वह विचरता है, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही पुरुष सिद्धि और भक्ति योग्य होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कोई योगी कभी मोहित नहीं होते और अंतकाल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति में आने पर योगी सभी शक्तियों को प्राप्त कर लेता है, सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। अब अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने 6वें अध्याय में क्या कहा? अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देख पा रहा हूँ।
इन्होंने जो योग श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन की जो चंचल स्थिति थी मन की, जैसे हमारी वो आपकी है थी, उसे वो दिखाई नहीं दिया उसे क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रथम बस स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको बस में करना मैं वायु को रोकने के भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। जैसे वायु नहीं रुकती है, वायु को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए मन भी नहीं रुकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबलो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में होता है। कितनी बड़ी बात कही। मन को रोकने के लिए आपको अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता पड़ेगी। वैराग्य क्या? संन्यास, सभी संकल्पों का, सभी कामना का त्याग, यह वैराग्य होता है। और अभ्यास, निरंतर बैठ के ध्यान योग में बैठना, ये अभ्यास हुआ आपका। मैं बार बार साधकों से कहता हूँ कि ध्यान करो, ध्यान करो। क्यों कहता हूँ? इसलिए तो कहता हूँ ध्यान करो। ध्यान करने से और मन को धीमे धीमे रोकने से, मन को धीमे धीमे रोकने से मन रुक जाता है। और मन को रोकने का एक सबसे बड़ा तरीका ये है, आप वैराग्य को धारण कर लीजिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को ऐसे कैसे धीमे समय अंदर समेट लेता है, इसी तरह अपनी इच्छा को आप साधना या ध्यान के वक्त समेट लीजिए। आपका मन स्थिरचित हो जाएगा और आपको उसी दिन सिद्धि मिल जाएगी साधकों। ये मेरा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि मैं अपने श्री कृष्ण पर विश्वास करता हूँ, अपने गुरु पर विश्वास करता हूँ। और आज जो मैं हूँ, इस श्रीमद् भागवत गीता की बदौलत साधकों आपके सामने, वरना मैं भी और लोगों की तरह मर कट गया होता, आपके सामने नहीं होता। तो साधकों, जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय और बस में किए हुए मन वाले प्रगतिशील पुरुष द्वारा साधना से उसका प्राप्त होना सहज है। साधकों, जिसका मन बस में नहीं है, उसे कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। और जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, उसको सभी साधनाएं उसके दरवाजे पर खड़ी होंगी। और ये कैसे कंट्रोल होगा? अभ्यास और संन्यास के द्वारा। अभ्यास कीजिए रोज, और संन्यास का मतलब सभी संकल्पों का त्याग कर दीजिए, जिसे वैराग्य कहते हैं। यह है वैरागी का और सन्यासी का तात्पर्य। ऐसे ही लोगों को कृष्ण भगवान ने कहा, जिनका मन अंतःकरण में योग से विचलित हो गया, ऐसे साधक योगी को सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को प्राप्त नहीं होते। मन विचलित वाले को कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। मन को स्थिर करिए। और ये मन स्थिर कैसे होगा? मन स्थिर केवल इसी दो कारणों से होगा। एक, अभ्यास करिए ध्यान के द्वारा। दूसरा, सभी संकल्पों का त्याग कर दीजिए, जिसे हम वैराग्य कहते हैं, जिसे हम संन्यास कहते हैं। दो चीज़ें पॉइंट याद रखिए आप। ध्यान, अभ्यास करो बार बार रोकने का, और सभी संकल्पों का त्याग करके वैराग्य धारण कर लो। अब अभ्यास कैसे किया जाए? मैंने साधकों वीडियो में बताया है कि 3 मिनट का प्राणायाम, शरीर ढीला छोड़ें, शरीर सीधा करें, बिल्कुल शरीर सीधा, शरीर ढीला। सांसों पर ध्यान रखें, और सांसों पर ध्यान आप नहीं रख सकते हो। 3 मिनट सांसों पर ध्यान रखें, उसके बाद 3 मिनट का नाड़ी शोधन करें। उसके बाद उसी अवस्था में बैठ के अपनी नाक की इस आगे, इस पर ध्यान बार बार करें। इस पर दोनों आंखों को देखें। ये अभ्यास है आपका। धीमे 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 कैसी स्थिति आएगी, 10-15 दिन बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी साधकों कि आपका मन स्थिरचित हो जाएगा। आप जो है इस संसार से कट जाएंगे और आप इसी को देखने लग जाएंगे। अब इसे त्राटक मत कह देना कि ये नाक पर त्राटक कर रहे हो। ये मन को एकाग्र करने की विधि है। दूसरी, सभी संकल्पों का त्याग कर दें। अब संकल्पों का त्याग कैसे होगा? ऐसे नहीं होता है। मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ मैं तुमको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ साधकों कि आप भी कहोगे, जो समझेंगे वो कहेंगे कि वाकई मैंने सही बताया। श्री कृष्ण जी ने 10वें अध्याय में कहा है साधकों, 21वें श्लोक में, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। अब 22वें अध्याय में कहते हैं,
मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों में चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। देखो क्या कहा उन्होंने, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। कौन हूँ? इंद्रियों में मन हूँ। अब इस चीज़ को यहाँ पकड़ लीजिए, अब इसको पकड़िए आप कि इंद्रियों में उन्होंने क्या कहा, मन हूँ, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति। भूत प्राणी कौन? हम और आप जितने जीवंत हैं, ये इनको भूत कहते हैं। जो जीवंत हैं इनको भूत कहते हैं। भूत उनको नहीं कहते, मरे मराए को तो प्रेत आत्मा कहते हैं, उन्हें भूत नहीं कहते हैं। तो साधकों इस चीज़ को पकड़ लिए, इंद्रियों में मन हूँ। अब आप क्या करें, आप ध्यान में बैठें, जो मैंने पहले बताई 3 मिनट का प्राणायाम, 3 मिनट का नाड़ी शोधन, शरीर सीधा शरीर ढीला, नाकों पे ध्यान रखें और आप एक स्थिति को पैदा करें। आंख बंद करके ये कहें कि हे मन, तू ईश्वर है, श्री कृष्ण है, पर ब्रह्म है। अब मैं तुझे रोक नहीं सकता, मैं नहीं रोक सकता तुझे, तुम्हें खुद ही रुकना पड़ेगा। प्रभु मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला हूँ, न मेरे कहने से तुम रुकोगे, मेरे कहने से नहीं रुकने वाले हो। अर्थात आपको ही, हे मेरे केशव, हे मेरे माधव, आपको ही रुकना है और आपको ही करना है, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता। ये आप स्थिति करके ध्यान करेंगे तो आपको देखिए आपका मन उसी वक्त स्थिरचित हो जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन, इंद्रियों में मैं मन हूँ, और जब वो मन है ही तो फिर उनकी बात उन्हीं के ऊपर डाल दीजिए, अपने ऊपर मत बनिए, बड़ी अम्मा मत बनिए, उन्हीं के ऊपर डाल दीजिए कि श्री कृष्ण आप मन हो तो आप ही हो। आप रुको चाहे मत रुको, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। आप देखिए तुरंत मन रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, बिल्कुल मन स्थिर चित हो जाएगा। और जब तुम्हारा मन स्थिर चित हो गया तभी आप स्थिर प्रज्ञ हो जाओगे, सारी संकल्पों से कट जाओगे, उसी वक्त आपको सिद्धि मिल जाएगी, उसी क्षण आपको श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। भूतनी पेतनी सॉरी ये जो है तुम्हारी यक्षणी अप्सराएं, ये तो छोटी मोटी चीज़ रह जाती है साधकों। मैं बात करता हूँ स्थिर प्रज्ञा की बात करता हूँ, पर ब्रह्म की बात करता हूँ, ब्रह्म की बात करता हूँ मैं। तो मैंने जो बात आपको बताई, 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। सभी संकल्पों का त्याग कर दीजिए। प्राणायाम जो स्थिति बताई मैंने, नाक पर ध्यान करते हुए, और ध्यान कर, जब आंख बंद करके ध्यान करो, आप ध्यान में बैठो, तब आप ये कह दीजिए कि हे केशव, मन आप हैं, आपने कहा है, मैंने नहीं कहा है, आपने कहा है गीता में, मन आप हैं, अतः आपको रुकना है। मैं और आप कैसे रुकेंगे मुझे नहीं पता है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, आप हो। तो मन स्थिर रुक जाएगा, ये 2-4 मिनट रुकेगा, ये फिर भागेगा, ये फिर आपको उसको पकड़ के यही कहनी है। बार बार अभ्यास के द्वारा यही बात कहोगे तो मुझे लगता है 1 हफ्ते या 10 दिन में आपका मन स्थिर हो जाएगा साधकों। अब इस वीडियो के बारे में आपको क्या राय मुझे बताना कमेंट करके। साथ में मेरी बताई हुई टेक्निक को आप कर, मेरी नहीं, श्रीमद् भागवत गीता की बताई हुई टेक्निक को आप करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको कितना प्रतिफल मिला इसके करने से। इसी के साथ मैं वीडियो विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपको मिलूँगा। और साधकों, मेरे प्रिय साधकों, होली की शुभकामनाएं आपके लिए। आज होली है, मैं भूल गया, मैं पहले कहना चाहता था, लेकिन होली की शुभकामनाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आप सभी कुशल मंगल रहें। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, जय बगला मुखी।